आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करने पर किरण बेदी को सौंपी जा सकती है चुनाव प्रचार की कमान। आज दिल्ली विधानसभा के लिए जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट, सभी 70 सीटों के लिए घोषित हो सकते नाम। संसदीय बोर्ड के साथ आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक, किरण बेदी की सीट को लेकर भी होगा फैसला। आज से किरण बेदी बीजेपी के लिए शुरू करेंगी प्रचार अभियान, शाम 5 बजे रोहिणी में किरण बेदी का रोड शो। किरण बेदी की सीएम पद की उम्मीदवारी पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, इस संबंध में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली के चुनाव में हल्के में ना लें, दिल्ली का चुनाव हमारे लिए परीक्षा। मगर मैं कहने आया हूं आपको कि दिल्ली हम किस तरह से जीते, ये हमारी एक अलग प्रकार की परीक्षा है, मान लीजिए हमारे एग्जामिनेशन। अमित शाह का दावा, दिल्ली में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन हम सिर्फ मोदी के नाम पर नहीं, पार्टी और बूथ कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। जिन लोगों में हर रोज एक झूठ बोलने की क्षमता हो, उनका भी एक असर होता है या नहीं होता है, उनको एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी की सभा में हंगामा, पार्टी नेता आशुतोष को बंधक बनाने की कोशिश, लोहे की ग्रिल फांदकर भागे आशुतोष। टिकट नहीं मिलने से नाराज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने सभा में किया हंगामा, आशुतोष से कहा जवाब नहीं मिलने तक जाने नहीं दूंगा। अरे छोड़ो, हमें पता क्या गलत करती है, टिकट बेचती है, गलत नहीं किया, रात हमारा सब राज, सारे बच्चों को मारते हैं, सारे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, वो भी देखेंगे भाई, नहीं जाने देंगे, जो कत्लेआम होगा हो जाने दो। करीब 100 छात्रों को अपने साथ लेकर सभा में पहुंचे थे राजेश गर्ग, मंच पर सबके सामने आशुतोष को सुनाई खरी खोटी। हॉल का मेन गेट बंद कर आशुतोष को बंधक बनाने की हुई कोशिश, कुछ कार्यकर्ताओं की मदद से पिछले दरवाजे से लोहे की नुकीली ग्रिल फांद कर भागे आशुतोष। केजरीवाल के वोट के बदले नोट वाले बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाने की दी धमकी। यह कानूनन इस बात को इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया जा सकता है, और अगर हमको ऐसा लगेगा तो हम जरूर इलेक्शन कमीशन को भी इस बाबत हम कंप्लेंट। रविवार को केजरीवाल ने चुनावी सभा में कहा था बीजेपी और कांग्रेस वाले पैसे देने आए तो मना मत करना, पैसे रख लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी, पैसे देने आए मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू को इस बार धोखा देंगे हम इनको। चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देंगे केजरीवाल, सतीश उपाध्याय की शिकायत पर आयोग ने मांगा है जवाब। केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर लगाया था आरोप, बिजली कंपनियों से साठगांठ रखने की कही थी बात। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने भी थामा बीजेपी का दामन, सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। अपने लालच के लिए उन चीजों को होना सूत्रों के मुताबिक पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने किया ऐलान। कांग्रेस ने लवली के चुनाव नहीं लड़ने पर दिया तर्क, कहा अरविंदर सिंह लवली देखेंगे संगठन का कामकाज। कांग्रेस बड़ी है, अरविंदर सिंह लवली बड़े नहीं है, और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है अगर पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि मुझे जो है चुनाव का संचालन करना है और मुझे जो है सारे उम्मीदवारों के कैंपेन करना है, इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना है, मेरे लिए इससे सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती।
केजरीवाल पर फिर से हमला बोलने की तैयारी में कांग्रेस। पार्टी आज जारी कर सकती है यूटर्न बुकलेट। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज भरेंगे पर्चा। पटपड़गंज से पार्टी ने दूसरी बार बनाया है उम्मीदवार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा संघ के प्रति कुछ लोगों में गलतफहमी। अंधे और हाथी का दिया उदाहरण। संघ में आने को कोई शर्त है नहीं, उसकी कोई औपचारिक सदस्यता है नहीं। आपकी मर्जी है तब आओ, आपकी मर्जी नहीं है तो वापस जाओ। लखनऊ में विश्व हिंदू सम्मेलन में प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा हिंदुत्व पर बोलने को लेकर केंद्र सरकार को डराते हैं लोग। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के गुनहगार सिवनी में आज जुटेंगे 20,000 से ज्यादा साईं भक्त। साई पालकी की यात्रा में होंगे शामिल। मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की बिगड़ी तबीयत। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती, डायलिसिस पर रखा गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। ओबामा की भारत यात्रा के दौरान आतंकी हमला हुआ तो खैर नहीं। अमेरिका ने कहा ओबामा के भारत दौरे के दौरान सीमा पार आतंकवाद की कोई घटना ना हो, ना ही कोई कोशिश की जाए। अमेरिका ने पाक को चेताया, अगर ओबामा की यात्रा के दौरान कोई आतंकी घटना हुआ तो वो उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहे। 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान घाटी में हुआ था हमला। आतंकियों ने 36 सिखों की थी हत्या। 3 दिन के दौरे पर 25 जनवरी को भारत पहुंच रहे ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि लेंगे हिस्सा। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। उत्तम नगर में रहने वाली 10वीं की छात्रा को अगवा कर 3 लड़कों ने किया गैंगरेप। बदमाशों ने पटपड़गंज ले जाकर लड़की से किया गैंगरेप। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, बाकी 2 फरार। पीड़ित की मां के मुताबिक बेटी को 4 महीने से अगवा करने की मिल रही थी धमकी। थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। दिल्ली के उत्तम नगर में बीती रात नाइजीरियाई लोगों का हंगामा। नशे में धुत लोगों ने स्थानीय लोगों पर शराब की बोतलों से किया हमला। घटना से गुस्साए लोगों ने पीसीआर वैन का किया घेराव। लोगों का आरोप, पहले भी शिकायत करने पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की मौत पर बवाल। 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के अजीजपुर गांव की वारदात। पुलिस ने 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आला अधिकारी खुद भी मौके पर मौजूद। प्रशासन इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करेगा और जो भी दोषी है सब पर कार्रवाई होगी। अब पूरी कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी होगी। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। उच्च स्तरीय जांच के आदेश। नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बाहर कंटेनर चालकों का हंगामा। पुलिस की फूंकी गाड़ियां। कंटेनर चालकों ने पुलिस पर वसूली का लगाया आरोप। गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ की मारपीट। हंगामे और आगजनी के बाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में चलती कार में अचानक लगी आग। कार में सवार दंपति समय रहते बाहर निकलने में कामयाब। दमकल की गाड़ी आने तक पूरी कार जलकर खाक। वजीरपुर अंडरपास के पास हुआ हादसा। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं। रांची में जांच के दौरान एक बस से मिले 10,000 डेटोनेटर। रांची टाटा रोड पर बस की ली गई थी तलाशी। बस में भारी मात्रा में डेटोनेटर मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप। पुलिस फिलहाल कर रही है पूरे मामले की जांच। चेकिंग लगाया गया और चेकिंग के क्रम में एक रविशंकर पांडे उर्फ डमरू पांडे को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 10,000 डेटोनेटर रिकवर किए गए हैं। जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर बागजाता माइंस के पास पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। एनकाउंटर में नक्सल का डिप्टी कमांडर ढेर। नक्सलियों से मुठभेड़ में झारखंड पुलिस के एक जवान को भी लगी गोली। जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के उन्नाव में हुई दिल दहलाने वाली वारदात। एक पति ने पत्नी को पेड़ में बांधकर जिंदा जलाया। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शराब और जुए की लत का था शिकार। झगड़ा होने पर पत्नी को जिंदा जलाया। यूपी में मेरठ के दरौला इलाके में रेलवे लाइन पर मिला युवक युवती का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पुलिस ने हॉरर किलिंग से किया इनकार, कहा पहली नजर में खुदकुशी का लग रहा है मामला। मुरादाबाद के जाहिद नगर में पुलिस ने थाने में कराया प्रेमी जोड़े का निकाह, दोनों ने मांगी थी पुलिस से मदद। मुंबई लोकल में एक नौजवान की पिटाई करने वाले दोनों टीटी सस्पेंड, चलती ट्रेन में की थी युवक की पिटाई। युवक के पास वाशी ठाणे ट्रांस हार्बरपुर का था मंथली पास, पनवेल ठाणे ट्रेन में कर रहा था सफर। चेकिंग के दौरान बहस के बाद दोनों टीटी ने की थी युवक की पिटाई, एक मुसाफिर ने बनाया था वीडियो। रोहतक में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान सट्टा लगा रहे 7 लोग गिरफ्तार, एक जिला पार्षद भी शामिल। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, टीवी और कैश भी बरामद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश की शादी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समारोह में पहुंचकर दिया वर वधू का आशीर्वाद। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर पर जारी की तस्वीर, लिखा नरेंद्र मोदी सर, आपने मुझसे किया वादा निभाया, आपने हमारा दिन यादगार बना दिया। कुश की शादी में बॉलीवुड सितारों का लगा मेला, उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भी पहुंचे। मेलबर्न में बेकार गया रोहित शर्मा का शतक, टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखी थी 268 रनों की चुनौती, ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर रहते जीता मैच। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सलामी बल्लेबाज एरॉन फिंच ने बनाए सबसे ज्यादा 96 रन, स्मिथ ने खेली 47 रनों की पारी। ऑस्ट्रेलिया की जीत में हीरो रहे तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, 43 रन देकर 6 विकेट चटकाकर बने मैन ऑफ द मैच। कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर लिया था फैसला, टीम इंडिया ने 8 विकेट खोकर 267 रन बनाए थे। रोहित शर्मा का वनडे में दबदबा जारी, मेलबर्न में लगाया करियर का 6ठा शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी सेंचुरी। रोहित ने 139 गेंदों पर बनाए 138 रन, अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए। रोहित के अलावा सिर्फ सुरेश रैना में ही दिखा दम, रैना ने 63 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली। रोहित और रैना को छोड़ बाकी के बल्लेबाजों ने किया निराश, शिखर धवन, विराट, रहाणे और धोनी सस्ते में निपटे। टेस्ट सीरीज में पहले 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में पहले नंबर पर, कल टीम इंडिया का ब्रिस्बेन में इंग्लैंड से मुकाबला। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स का धमाका, वनडे इतिहास में ठोका सबसे तेज शतक। डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंद पर जड़ा शतक, न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन का तोड़ा रिकॉर्ड। डिविलियर्स ने 44 गेंदों पर खेली 149 रनों की नाबाद पारी, अपनी पारी में 16 छक्के और 9 चौके लगाए। डिविलियर्स ने वनडे में सबसे तेज अर्धशतक का भी बनाया रिकॉर्ड, 16 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाकर जयसूर्या का तोड़ा रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका की पारी में 3 बल्लेबाजों ने ठोका शतक, 2 विकेट खोकर बनाए 439 रन, वेस्टइंडीज को 148 रनों से दी करारी शिकस्त। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन के घर के बाहर फायरिंग, डेलावेयर स्थित आवास के बाहर चलती गाड़ी से की गई गोलीबारी। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक फायरिंग के समय उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे, एक शख्स को गिरफ्तार कर हो रही है पूछताछ। नाइजीरिया में एक बस स्टैंड के पास आत्मघाती धमाका, हमले में 4 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। सीरिया में इजरायल की बमबारी में मारा गया हिजबुल्लाह के पूर्व नेता का बेटा, सूत्रों की खबर। अमेरिका के ओरेगोन में 26 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल।